Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to learn exercise 7.3 of 10th class mathematics book. आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम सीखेंगे हाउ टू लोकेट एन एंगल, कोटर्मिनल साइड्स एंड क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स ऑफ एन एंगल। लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Locate each of the following angle in standard position. Also find a positive and negative angle coterminal with each given angle. 170 डिग्री को हम लोकेट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में हमने ऐसा काम किया। 0, 90, 180, 270 एंड 360 सर्कल पूरा हुआ। अब वेयर इज 170? जज कीजिए 90 और 180 के दरमियान और 180 के करीब, तो लाइक दिस। ये फ्री हैंड हमने इसको लोकेट कर लिया और ये हुआ हमारा 170 डिग्री का एंगल। अब इसके जो कोटर्मिनल साइड्स, कोटर्मिनल के मतलब ये है कि दोबारा इसी पोजीशन पर हम कब आएंगे, इसी एंगल पर दोबारा कब आएंगे। तो अगर आप देखें तो अगर हम 1 राउंड कंप्लीट करें आफ्टर 360 डिग्रीज, यहाँ से शुरू करें तो हम 1 राउंड कंप्लीट करें तो हम दोबारा 170 वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे पॉजिटिव कोटर्मिनल, पॉजिटिव कोटर्मिनल यानी उसी पोजीशन में आपने ये जो एंटी क्लॉकवाइज है इसी पोजीशन में आपने रोटेट करना है। तो भाई 170 डिग्री का जो आपका एंगल था उसमें अगर हम राउंड कंप्लीट करें 170 में 360 डिग्रीज और ऐड कर दें तो इट बिकम्स 530 डिग्री। तो ये जो पॉजिटिव दोबारा इस पोजीशन पर हम आएंगे तो तब एंगल क्या बनेगा, 530 डिग्री। अब है नेगेटिव कोटर्मिनल। नेगेटिव कोटर्मिनल यानी आप अब क्लॉकवाइज घूमिए, ये उल्टा 0, -90, -180, -270 एंड -360। तो अगर हम इधर से मूव करके आए, ये देखें इस रुख से अगर हम आए तो हमें राउंड पूरा नहीं करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ से जब अब हम आए तो नेगेटिव कोटर्मिनल के लिए द बेस्ट स्टाइल इज कि अब 170 में से 360 माइनस कर दीजिए, क्योंकि पूरा सर्कल 360 का है ना। तो यहाँ 170 यहाँ से मूव करके आए हुए हैं, तो ये रिमेनिंग क्या बचा, नेगेटिव मूवमेंट जो है यहाँ से नेगेटिव कोटर्मिनल। तो 170 में से 360 माइनस कर दीजिए, इट बिकम्स -190 डिग्री। ये हुआ हमारा नेगेटिव कोटर्मिनल। चलिए फिर देखिए 780 डिग्री। जीरो, 90, 180, 270 एंड 360। हमें 780 का बनाना है तो हमें एक और राउंड शुरू करना है, क्योंकि 360 तक अभी तक हम 780 तक नहीं पहुंचे। तो नेक्स्ट राउंड शुरू कर दीजिए, सेकंड राउंड। तो 360 में फिर 90 ऐड कर दीजिए, क्यों, बिकॉज हियर इज द डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। तो हम 360 में ऐड कर देते हैं 90, तो हमें मिला 450। अब सेकंड राउंड पर यहाँ 90 पर, यहाँ पर दूसरे राउंड पर यहाँ एंगल बनेगा 450 डिग्री। अब 450 में 90 ऐड कर दीजिए प्लस 90,
तो ये बन गया 540 डिग्री। 540 में फिर 90 ऐड कर दीजिए, ये बन गया 630 डिग्री। 630 में फिर 90 ऐड कीजिए, तो हम पहुंचे 720 डिग्री। दो राउंड पूरे हो गए ना, 360 एंड 360, 720। लेकिन हमें बनाना है 780। अभी भी हम मंजिल पर नहीं पहुंचे, हमें तीसरा राउंड शुरू करना है। तो 720 में 90 फिर प्लस कीजिए, 810। 810 में फिर 90 ऐड कीजिए, 900 में 90 फिर प्लस कर दीजिए, 990 और फिर 90 ऐड कीजिए, तो हम पहुंचे 1080। क्या हमारा रिक्वायर्ड एंगल अब हमें मिल जाएगा? 780 डिग्री। यस, अब हमें मिलेगा 780 डिग्री। ये 720 के बाद आएगा और 810 से पहले। अच्छा भाई, कितने डिग्री का हम यहाँ पर एंगल बनाएंगे? अब देखते हैं ज़रा। इसका बेहतरीन स्टाइल होता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, और वो क्या है कि आप इसके राउंड सेलेक्ट कर लें। यानी 360 के कितने राउंड बने हमारे? 2 राउंड बने हमारे 360 के। अब इसमें और कितना ऐड करें तो 780 बन जाएगा। अब 360 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये तो बन गया 720। अब 720 में 60 और ऐड करें तो हमारे पास एंगल बन जाएगा 780 डिग्री का। अब यानी 2 राउंड्स हो गए हमारे पास और एक 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब हम यहां पर 60 डिग्री के एंगल बनाएंगे, तो ये बन गया हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। लेकिन हमने जब इसको शो करना है तो आफ्टर 2 राउंड्स हम इसको शो करेंगे। तवज्जो से देखिएगा, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। तो ये हुआ एक राउंड, फिर ये हुआ सेकंड राउंड। अब 2 360 के पूरे हो गए 720, और अब यहां से यहां तक हम शो करेंगे तो ये एंगल हमारा शो होगा ऑफ 780 डिग्री का। जितने राउंड्स हैं उसके बाद जो एंगल है वो हम उसको शो करेंगे। तो ये तो लोकेट हो गया 780 डिग्री का एंगल। अब हमने इसके कोटर्मिनल्स बतलाने हैं। तो पॉजिटिव कोटर्मिनल जो है, पॉजिटिव कोटर्मिनल, अब इस पोजीशन पर वो कब दोबारा आएगा? या तो एक राउंड और कर लीजिए या आप इब्तदाई स्टेट कर लीजिए, हमें इस पोजीशन पर आना है दोबारा, है ना। तो अब अगर हम दोबारा से शुरू करें तो एट द स्टार्ट बिगनिंग पर ही हमें ये 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हम इस दोबारा पोजीशन पर 60 डिग्री के एंगल पर आ सकते हैं। या आप ये जो 780 है इसमें 360 और ऐड कर दीजिए, तो एक और राउंड के बाद हम यहाँ पर आएंगे। तो हमने शॉर्टकट यूज़ कर लिया, हमें इस पोजीशन पर दोबारा आना है, दैट इज़ द कोटर्मिनल मीन्स। तो हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो हम इसी पोजीशन पर आ जाएंगे। अब नेगेटिव कोटर्मिनल जो है, नेगेटिव कोटर्मिनल, तो अब अगर हम यहाँ से रिवर्स में आए, नेगेटिव मूवमेंट करनी है ना, अब हमने यहाँ से उल्टी साइड से मूवमेंट करनी है। तो भाई 60 डिग्री का ये एंगल है तो उल्टी साइड से आएंगे, तो 60 में से माइनस कर दीजिए 360, तो हमें मिल जाएगा -300 डिग्री। इट इज़ द नेगेटिव कोटर्मिनल। पॉजिटिव कोटर्मिनल मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड नेगेटिव कोटर्मिनल मीन्स क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो बहुत आसान है। फिर देखते हैं, -100 डिग्री का एंगल है, हमने पहले इसको लोकेट करते हैं। अब माइनस है तो हम नेगेटिव मूवमेंट करेंगे, 0, -90, -180, -270 एंड -360। अब -100 को लोकेट कीजिए आफ्टर 90। यहाँ पर अगर हम इसको, ये देखिए, इट इज़ द एंगल ऑफ -100, और ये हो गई हमारी मूवमेंट। ये तो लोकेट हो गया -100। अब जो पॉजिटिव कोटर्मिनल है,
अब हम इसको अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, पॉजिटिव है ना, हमने इधर से आना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, हम 360 में से इसको माइनस कर देंगे, -100 इधर से मूवमेंट है ना, तो प्लस 360 में से यहाँ से जब हम आएंगे तो 360 में से इसको प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए 360 में से, तो हमारे पास ये जो -100 में प्लस 360 कर दीजिए तो हमें वैल्यू मिलेगी 260 डिग्री। तो अगर ये यहाँ से -100 है तो अगर हम ये वाली मूवमेंट करेंगे तो ये बनेगी 260 डिग्री की मूवमेंट। ये हो गया पॉजिटिव कोटर्मिनल। और अगर हम करेंगे नेगेटिव कोटर्मिनल, तो अब हम यहां इसी मूवमेंट में इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हम दोबारा इस पोजीशन पर कब आएंगे, आफ्टर कंप्लीट राउंड। आफ्टर कंप्लीट राउंड 360 डिग्रीज के बाद इस पोजीशन में आएंगे, तो हम -100 में 360 और प्लस कर देते हैं -360, तो हमारा एंगल बनेगा -460 डिग्री का। इट इज द नेगेटिव कोटर्मिनल। फिर देखते हैं -500 को लोकेट कर लेते हैं, 0 -90 -180 -270 -360। अभी हम -500 पर नहीं पहुंचे, हमें नेक्स्ट राउंड शुरू करना पड़ेगा, तो अब हम इसमें और ऐड करते चले जाएंगे, 90 और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -450, -450 में 90 और ऐड करेंगे तो -540, -540 में 90 ऐड करेंगे तो -630, और उसके बाद यहाँ पर -720। अब -500 को लोकेट कीजिए, तो -450 के बाद और -180 के दरमियान अब कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे, तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। भाई कितने राउंड हमें लगाने पड़े, 360 × 1 एक राउंड हो गया, प्लस अब इसमें कितना और ऐड करें, तो हमारे पास 500 का एंगल मिलता है, तो हमारे पास यहाँ पर बनेगा 140 डिग्री इसमें और ऐड करें तो पूरा 500 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब यहाँ पर यानी कि हमें एंगल बनाना है 140 डिग्री का, तो -90 और -80, 90 और -180 के दरमियान 140 डिग्री का एंगल जो बनेगा -140 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये हो गया हमारे पास। अब जब हम इसकी मूवमेंट शो करेंगे तो यहां से एक नहीं, आफ्टर 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर के बाद हम इसको शो करेंगे लाइक दिस। ये देखिए ये एक राउंड हो गया, 360 डिग्री पूरे हुए, और उसके बाद 140 डिग्री का एंगल जो है -140 का, तो ये हमारी मूवमेंट हो गई और ये हमने लोकेट कर लिया -500 को। अब हम इसके टर्मिनल्स एंगल देखते हैं कि दोबारा इस पोजीशन पर कब आएंगे, तो पहले पॉजिटिव को टर्मिनल, तो क्या बना, -140 के बाद दोबारा हम कितने राउंड्स के बाद, अगर हम यहाँ है ना ये वाला, तो उल्टी मूवमेंट में आना है ना, अब हमने पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव इधर से आ रहा है, हम ऊपर से अगर आए, इधर से चक्कर लगाते हुए आए, तो हम इस पोजीशन पर आएंगे, -140 में ऐड कर दीजिए 360 डिग्री, तो हमारे पास मिलेगा 220 डिग्री। तो आफ्टर 220 डिग्री यहाँ से हम मूव करते आए तो हम इसी पोजीशन पर दोबारा आ जाएंगे। नेगेटिव को टर्मिनल, तो इस पोजीशन पर ये तो आफ्टर 1 रेवोल्यूशन आया ना, अगर हम एट द बिगिनिंग ही देखें तो हम शॉर्टकट यूज़ करें तो हम इस पोजीशन पर -140 डिग्री के एंगल पर ही हम यहाँ पहुँच जाएंगे, तो हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल होगा -140 डिग्री। ये था हमारे पास हाउ टू लोकेट एन एंगल और उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव को टर्मिनल एंगल्स के दोबारा हम उस पोजीशन पर कब आएंगे, आफ्टर 1 रेवोल्यूशन या बिफोर 1 रेवोल्यूशन, उल्टी क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ। आसान टॉपिक था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2।
आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाई। तो पहले हम इसको लोकेट कर लेते हैं। -156 को 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो 156 90 के बाद और 150 के दरमियान आएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली यहां पर आ गया। ये हो गया हमारा 156 डिग्री का एंगल जिसको हमने लोकेट किया। अब ये किन क्वाड्रेंट्स के दरमियान है? व्हाट आर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स? ये 90 और 180 के दरमियान है। तो हम लिखेंगे क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स आर 90 एंड 180। आसान है ना? 318 डिग्री, आइए इसको सर्च करते हैं। 0, 90, 180, 270 एंड 360। तो 318 270 के बाद आएगा, 360 से पहले आएगा। इसमें आएगा हमारे पास 318 डिग्री के एंगल। फ्री हैंड के साथ हमने इसको सर्च कर लिया, लोकेट कर लिया, और ये हमने इसकी मूवमेंट बतला दी सारी की सारी। तो हमारे पास ये किन दो क्वाड्रेंट्स के दरमियान आया है? 270 एंड 360। तो हम लिखेंगे क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स आर 270 and 360 degree. थर्ड पार्ट 572 डिग्री को लोकेट करते हैं। 0, 90, 180, 270, 360। अभी हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे, तो हमें सेकंड राउंड शुरू करना है। तो 360 में फिर ऐड करेंगे हम 90, 360 प्लस 90, तो ये बन गया 450। 450 में फिर ऐड कर दीजिए 90, 540, 540 में फिर 90 प्लस कीजिए 630, और 630 में फिर प्लस 90 कर दीजिए 720। ये हमारा राउंड पूरा हुआ। अब 572 लोकेट कीजिए आफ्टर 540 एंड बिफोर 630। ये 572 डिग्री का हम एंगल यहाँ पर लोकेट कर लिया, और अब हम इसको आफ्टर 1 रेवोल्यूशन शो करेंगे लाइक दिस। ये एक राउंड पूरा हुआ, और अब हम इसको यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, इट इज़ 572। तो 572 के क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स क्या हुए? ये पहले वाले नहीं, जो सेकंड राउंड वाले हैं वो बतलाने हैं हमने। तो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स आर, तो कौन कौन से हुए? 540 एंड 630, 540 एंड 630। नेगेटिव है हमारे पास ये एंगल, इसको लोकेट करते हैं। 0, -90, -180, -270 एंड -360। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास एंगल -270 और -360 के दरमियान। तो यहाँ पर हम इसको लोकेट कर लिया, और अब हम इसको शो करेंगे ये क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ। ये हो गया हमारे पास -360 डिग्री का एंगल। तो कौन से क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स हैं? क्लोजेस्ट
quadrants are -270 and -360। बहुत आसान टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3, वंस अगेन हमने क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स फाइंड करने हैं। राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द एंगल लाई। लेकिन यहां पर कंडीशन चेंज हो गई। राइट योर आंसर इन द रेडियन मेजर। तो भाई हम क्या करेंगे, हम अपने क्वाड्रेंट्स को पहले से ही रेडियन मेजर में लिख लेते हैं, लाइक दिस। ये देखिए 0, 90, 180, 270 एंड 360। अगर हम इनको रेडियन मेजर्स में लिखें तो ये बनेगा 0 और 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन। यहाँ पर आ जाएगा पाई, और पाई का हाफ हो गया ना, 90 180 का हाफ है, तो पाई का हाफ हो गया यहाँ पर हाफ पाई, यानी पाई ओवर 2। ये बन गया 90 एंगल, जिसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट किया। और 270 को भी रेडियंस में कन्वर्ट करें तो आप बेशक कैलकुलेट कर लीजिएगा विद द हेल्प ऑफ फार्मूला 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट मेथड बतलाऊं तो देखिए 1 पाई यहाँ हो गया और हाफ पाई ये है ना, 1 पाई यहाँ से यहाँ तक 1 पाई, और ये 90 डिग्री का एंगल हाफ पाई, तो 1.5 हो गया, 1.5। तो 1.5 को हम लिखेंगे 3/2 पाई, 1.5, 2 1s are 2 and 1 3/2, तो 3/2 पाई। और यहाँ पर जब पूरा रेवोल्यूशन हो जाएगा तो पाई एंड पाई यहाँ 362 पाई के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हमने आंसर रेडियन मेजर में देना है तो हमने अपने क्वाड्रेंट्स को रेडियन मेजर में ही लिख लिया। अब ये जो है पाई/3, इसको हमें जज करना पड़ेगा कि ये डिग्रीज में, बल्कि कैलकुलेट करते हैं कि ये डिग्रीज में कितनी मेजर का है। तो पाई/3 रेडियन जो है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई/3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ओवर पाई से, बिकॉज 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो जब ये कट जाएगा तो इट बिकम्स 60 डिग्री, है ना। अब हम 60 डिग्री के एंगल देखेंगे, तो हेयर इज द एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब हमने इसको लोकेट कर लिया, तो ये जो 60 डिग्री का एंगल है, अब ये किन क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स में आया है। डिग्रीज में बोलूं तो 0 और 90, लेकिन चूंकि उसको आंसर रेडियंस में चाहिए तो हम लिखेंगे 0 एंड पाई/2, क्योंकि हमने इन डिग्रीज को पहले ही रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया है अपनी आसानी के लिए। तो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स आर 0 and पाई/2। Once again, 0, 90, 180, 270 एंड 360। इनको रेडियंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 90 बना पाई/2, 180 बना पाई, और 270 बना 3/2 पाई, और 360 बना 2 पाई। अब हम इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। 3 पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई कट गया, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, और ये बन जाएगा 135 डिग्री। तो where is 135 after 90 and before 180? Here is the angle of 135। ये हमने इसको लोकेट कर लिया 135 को। अब what are the closest quadrants? Closest quadrants are, अब ये 90 और 180 के दरमियान नहीं बोलना, वो तो डिग्री में आंसर आ जाएगा। हमने रेडियंस में देना है, तो पाई/2 एंड पाई, पाई/2 एंड पाई, ये थे हमारे क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट -π/4। अब हम इसको पहले लोकेट कर लेते हैं। जीरो, -90, -180, -270 एंड -360। अब हम इनको रेडियन मेजर्स में बदल लेते हैं। तो -π/2, -π, -3/2π और -2π। अब -4/5 कहाँ, π/4 कहाँ आता है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे π/4 इंटू 180/π। तो ये कट गया, 4 4 16, ये बन गया 45 डिग्री का एंगल। अब हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पर, और ये हमारी मूवमेंट हो गई क्लॉकवाइज। ये हो गया -45 यानी -π/4। तो विच आर द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स। तो अब अगर हम इसको जवाब दें रेडियंस में, तो क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स आर 0 and -π/2, 0 and -π/2 रेडियन मेजर में। Once again, question number 3, fourth part. Zero, -90, -180, -270 and -360। अब हम इनको रेडियन मेजर्स में बदल लेते हैं। 0, -π/2, -π, -3/2π एंड -2π। अब देखते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल है, तो इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3π/4 मल्टीप्लाई बाय 180/π, पाई कट गया, 4 4 16 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 135 डिग्री। तो -90 और -180 के दरमियान आ जाएगा 135 डिग्री का एंगल। ये हमने लोकेट कर लिया। अब हमने इसके क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स जो बतलाने हैं वो रेडियंस में बतलाने हैं। तो आप देख सकते हैं -π/2 एंड -π। क्लोजेस्ट क्वाड्रेंट्स आर -π/2 एंड -π। ये था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।